हुआ है। सड़क पर आ गया है पहाड़ी का मलबा। जोजिला टनल के पास भूस्खलन हुआ, सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा। भूस्खलन से श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी मार्ग बाधित हो गया है। तस्वीरें देखिए, पूरे के पूरे मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आकर गिर गए हैं और इसको हटाना एक बड़ी चुनौती की तरह है। पहले तो इसे तोड़ने की कोशिश होगी या किसी तरीके से, हाँ, जिस तरीके से हटाया जा रहा है बड़े बोल्डर को, शायद ऐसे ही इस बोल्डर को यहां से नीचे गिराया जा सकेगा। एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर जोजिला टनल के पास भूस्खलन। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, पूरी तरीके से जो श्रीनगर और आगे नॉर्दर्न कश्मीर का जो इलाका है, अब लेह का भी है, वहां पर ये हालात पैदा होने लगे हैं जो सफ़र को लैंडस्लाइड से भरा बना रहे हैं। क्या हालत है दोनों जगह पर, जो जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस हिसाब से लगातार बारिशें हो रही है और इन बारिशों की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड आ रहे हैं। इस समय जो है श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क जो है, जो जोजिला पास पर इस समय लैंडस्लाइड आया है और इसकी वजह से जो है ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दिया गया है। हालांकि लद्दाख को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाला ये शहरा है जो कि एक अहम रोल भी निभाता है, लेकिन इस शहरा को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है और कई सारी ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से रोक दिया गया है और कई सारी गाड़ियां जो है वहां पर फंसी हुई है, जिन्हें कहा जा रहा है कि फिलहाल आप सफर ना करें क्योंकि ये रोड जो है फिलहाल क्लोज हो चुका है। अभी ये पता नहीं चला है कि कितने टाइम तक ये रोड जो है बंद रहेगा, लेकिन लैंडस्लाइड जो है काफी ज्यादा आया है। बड़े बड़े पत्थर जो है इस रोड पर आए हैं, जिन्हें हटाने के लिए बीआरओ की मदद अब ली जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2 दिनों से लगातार बंद है और वहां पर भी हाईवे को रेस्टोर करने के लिए काम चलाया जा रहा है। हालांकि अभी जो एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि इस हाईवे को जो है लगभग 5 दिन भी लग सकते हैं खोलने के लिए, लेकिन उसके चलते जो है अब कहीं ना कहीं लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हाईवे के बंद होने से लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात भी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो बेसिक कमोडिटीज होती है, खाने पीने की चीजें होती है, वो बिल्कुल इसी शहरा से आती है, लेकिन जब ये हाईवे 5 दिनों तक बंद रहेगा तो आप यकीन मानिए कि लोगों की हालत क्या हो सकती है। क्या आशिक, इसके अलावा, इस हाईवे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है? क्योंकि लोग जो फंसे हुए हैं वो जाहिर सी बात है अल्टरनेट रूट की तलाश में जरूर होंगे। क्या किसी और दूसरे रास्ते से लंबा रूट लेते हुए लोग श्रीनगर की तरफ आ सकते हैं या ये रास्ता पूरी तरीके से कट ऑफ है अब? देखिए, जो इम्पोर्टेंट हाईवे राजीव जिसे हम कहते हैं वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की है। हालांकि मुगल रोड जो है वो भी खोला गया है और अगर हम इस रोड की बात करें तो काफी दुर्गम ये रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से सफर करना काफी ज्यादा कठिनाइयों भरा भी रहता है क्योंकि मुगल रोड पर अभी भी जगह जगह पर बर्फ है और वहां पर भी जब बारिशें होती है तो खतरे से खाली नहीं रहता है क्योंकि इन इलाकों से भी लैंडस्लाइड आता है, पहाड़ी रास्ते हैं। और जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अभी भी कई जगहों पर फिर से जो है लैंडस्लाइड आया है। यानी अगर हम मुगल रोड की बात करें जो कि एक लंबा रूट भी पड़ता है, लेकिन इस रूट पर भी सफर करना जो है खतरे से खाली नहीं रहता क्योंकि पहाड़ियों के बीच में से गुजरना पड़ता है और जो स्ट्रेच है और वो काफी तंग भी है। खाली एक गाड़ी जो है मुश्किल से पास होती है, लेकिन इस हाईवे पर सफर करना जो है काफी जोखिम भरा भी रहता है क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से अब लगातार प्रशासन की तरफ से भी ये बात बताई जा रही है कि लगभग 5 दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को लग सकते हैं खुलने में, उसके हवाले से जो है अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आ गई है क्योंकि लगातार जो बेसिक फैसिलिटीज लोगों को देनी होती है, चाहे वो खाने पीने की चीजों की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं रेट में भी अब इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप पर जो है कल से ही काफी ज्यादा भीड़ लगी थी और लोग जो है अब कहीं ना कहीं परेशान कुल हालत में दिख रहे हैं। आशिक, इससे अलग हट के थोड़ा ये बता दें कि रामबन और आसपास का अभी क्या हाल है?
बिल्कुल, अभी भी फिलहाल वहां पर जो लोग अभी मिसिंग है उनकी तलाश जारी है। हालांकि लगातार जो गाड़ियां वहां पर फंसी हुई है, लैंडस्लाइड के नीचे वो दब गई है, उनको निकालने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से चल रहा है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई सारे टूरिस्ट जो है वो इस हाईवे पर फंसे हुए जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनके लिए जो है अब फौज और एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ गई है। हालांकि उनके खाने पीने की चीजें और मेडिकल एड जो है उनको फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो गुजरात से आए हैं और उनका जो है सफर श्रीनगर की तरफ था, लेकिन वो फिलहाल 2 दिनों से वहां पर फंसे हुए। हालांकि गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुई है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है, एक पैसेंजर लिस्ट उन्होंने अपना जारी किया है जिसमें 50 से ज्यादा गुजरात के जो पर्यटक है वो कश्मीर घाटी आ रहे थे। फिलहाल कई सारे ऐसे पर्यटक जो है वो रास्ते में ही ठीक। फंसे हुए हैं, जिनके लिए अब कहीं ना कहीं ठीक। फौज जो है आगे आई है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आशिक मीर, इस जानकारी के साथ आपका। उधर जम्मू कश्मीर